बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत गीता की जय। सरस्वती माता की जय। वेदम व्यास जी की जय। यदा ते मोहि कलम बुद्धि वर्तते ऋष्यति तदा गतांसि निर्वदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। माने 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन बन के पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। मैंने कहने का तात्पर्य है कि भागवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्त हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वो सकाम कर्मों के अनुष्ठान के प्रति पूर्णतः अनमनस्क हो जाता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या बंदन भद्रमस्तु भवतो भव स्नानम तुम्भ्यम नमो भो देवा पितरस्य तर्प बनादो न क्षम क्षम्यताम यत्र किपि निषाद यादव कुलातमस्य कंसधीश अस्मार माघम हरामी तदलम मन्ये किन्मयन में। माने, हे मेरी तिरकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोग के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ जादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो वैदिक रस में तथा अनुष्ठान तथा तिरकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृतर्पण आदि नवदीक्षित के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दीप प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उससे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों के उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपना अनुष्ठान वादी में व्यस्त रखता है, वो केवल अपना समय नष्ट करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों के परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्रुति विप्रेतपन्ना ते यदा स्थाय से निश्चला समाधाव चला बुद्धि अस्तता योग मवाप्यासी। माने 43वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दीप चेतना प्राप्त हो जाएगी। मैंने कहने का तात्पर्य है कि कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण की शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए और न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण की सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। तो ऐसे कार्यों को परिणाम स्वरूप निश्चात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। तो उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु का अज्ञानों का पालन मात्र करना हो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन वाचक। अर्जुन बोल रहे हैं 54वें श्लोक में, स्थिति प्रगस्य का भाषा सामिध्यष्टता केशव स्थितति किम प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किम। माने अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है तथा उसका भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। माने अर्जुन का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना चालना सोचना आदि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं, उनसे वो धनवान जाना जाता है। तो जिस तरह रोगी अपने रोग को लक्षणों को रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, तो उसी तरह कृष्ण का दीप चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। तो इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। श्री भगवानुवाच, प्रजाहाति यदा कामवर्षना पार्थ मनोगतान आत्मयेन बात्मना तुष्ट स्थिति प्राग अस्तो दच्यते। माने श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। माने भगवान का कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भागवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों का समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वो अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति का मनोधर्म द्वारा कल्पित सारे विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारे विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उस दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक हो। तो अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर को शाश्वत दास मानकर आत्म तुष्टि रहता है। तो ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वो अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत गीता की जय। दुखेश बनु दिग्न मना सुखेशु विगता स्पिर है भीता राग भय क्रोध है स्थिति धर्मी निरुच्यते। माने जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। माने कहने का तात्पर्य है कि मुनि शब्द का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेकों प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तट पर न पहुंच सके,
कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। और न चास विश्वस्य मतम न भिन्नम, माने किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो समान मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वो सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, माने वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों को संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग मानता है, और वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। तो इस प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है, और वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए तो वो सदैव साहस करके सनाद रहता है, और वह राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसे इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। जय श्री कृष्ण। यह सर्वाणि नाभियस्ने हस्त तत्प्राय शुभाशुभम नाभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पथल होती रहती है, तो उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, जब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार दैत्य द्वंद्व से पूर्ण है। किंतु जो भगवत कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्वमंगलमय है। तो ऐसा कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। यदा सहर्ते चायम कुर्मोडानि सर्वस इंद्राणि इंद्रियार्थे भय अस्तस्य प्रगा प्रतिष्ठा। माने जिस प्रकार कछुआ अपने अंग को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रियां विषयों से खींच लेता है और वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। माने किसी कहने का तात्पर्य है कि किसी जोगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों को दास बने रहते हैं और इंद्रियों को ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न को जोगी किस प्रकार स्थित होता है। तो इंद्रियों के तुलना विषैले सर्प से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण का कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों के बस में
करने के लिए एक सपेरे के भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने को छूट नहीं देता। तो शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। तो जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता, इंद्र भोग पर संशय नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वो किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है, वो पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी इंद्रियों की आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए और अपने इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपने इंद्रियों को समेटे रखता है। विषय विनिवर्तन्ते निराहास्य देहिन रजवर्षा रसोपयस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। माने देहधारी जीव इंद्रियां भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगा, किंतु इससे रोगी को न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होता है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। तो इस प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसे विधि की स्तुति की जाती है, तो जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, तो उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षित के लिए है। तो ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि है, जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जाग जाती है, तब मनुष्य स्वतः अपने वस्तु के प्रति आरुचि उत्पन्न हो जाती है। अत्तो हान्पि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चत इंद्राणि परमार्थिनी हरन्ति प्रसंभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। इसका तात्पर्य है कि अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मिकवादी इंद्रियों के बस में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, जबकि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। तो विश्व इतिहास में ऐसी तरह का अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। तो मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। तो परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक
व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद बधिमं चित कृष्ण पदारविंदे नव नभर सदा बंधुतम रंतु मासित तद विधिवत नार संग में अस्मर्श माने भवती मुखा विकार सुष्टि निष्टि बनम च। माने जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरनार बिंदु को सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरे मन में उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। तो कृष्ण भावनामृत इतना दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपना भूख मिटा ले। तो महाराज अम्बरीश भी परम जोगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। स वै मन कृष्ण पदारविंदो वाचसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तानि सर्वाणि स्वयं युक्त आश्रित मत्पर बसे ही यस्य इंद्राणि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो इंद्रियों को पूर्णतः बस में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपने चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान का कहने का तात्पर्य है, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि का चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है और जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। और दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान जोगी न था, किंतु वो कृष्ण का भक्त था, तो उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ और राजा अपने इंद्रियों के बस में विजयी हुआ तो राजा अपने इंद्रियों को बस में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनके उल्लेख श्री भागवत में है से हुआ। सैव मना कृष्ण पदारविंदो योर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हर मंदिर मार्जनादेशु श्रीतु चकाराच्युत सत्य कथोदय मुकुंद लिंगलयन दर्शन दृश्य तद विभृत्या गात्र स्पर्शे गस संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सरोभे सिरुमतुलस्य रसनाम तदर्पिते पदौ हरे क्षेत्र पदानुसमर्पणे शिरो हर्षिकेश पदा विविंदे कामम च दास्ये न तु कामया याथोतम अश्लोक जनासार यह रति। माने राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थिर कर दिया और अपनी वाणी भगवान के धाम को चर्चा करने में लगा और अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में और अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में और अपने आँखों को भगवान को स्वरूप देखने में, तो अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में और अपने नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट किए गए फूलों के गंध सूंघने में और अपने जीव को उन्होंने अर्पित तुलसी दलों के आस्वाद करने में और अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों को यात्रा करने में और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपने इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग हो गया।
तो इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। तो मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी का कहना है कि मध्य भक्ति प्रभाव ने सर्वेन्द्रिय वज्य पूर्वका स्वात्म दृष्टि सुलेभति भाव, माने इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। तो कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। तो जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार जोगी की हृदय में स्थिर भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। तो जोगी सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, सुन को नहीं। तथाकथित जोगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृचिकाओं को खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वेद व्यास जी की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।